नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रेडिंग चैनल में ट्रेडिंग विद रोहन। दोस्तों, आप सही देख रहे हो स्क्रीन पे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमको। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा कि लोग ये ड्रीम करके आते हैं कि हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और रातों रात वो 1 रुपये का शेयर 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये हो जाएगा और हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट या पेनी स्टॉक्स इस तरह से काम नहीं करते। जब आप एक पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे स्टॉक को टाइम देना होता है और कुछ और क्राइटेरियन फैक्टर्स रहते, तभी आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हो। तो वो मैं फॉर्मूला आपको शेयर करने वाला हूँ और वो फॉर्मूला से आप कैसे पेनी स्टॉक्स को फाइंड आउट करोगे और वो क्यों करोगे और रीज़न क्या है वो स्टॉक्स को मूव करने का। तो आज हम पेनी स्टॉक्स को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं पेनी स्टॉक्स को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये पेनी स्टॉक्स का एक स्क्रीनर मैंने बनाया है एंड स्क्रीनर में हम ये देख रहे हैं कौन से स्टॉक्स पासेस ऑल कैश सेगमेंट, यानी कि कैश सेगमेंट में कौन से स्टॉक्स हैं जिनका लेटेस्ट क्लोज इज लेस देन 50, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो 50 रुपये के अंदर है उनकी लिस्ट हमें बता दो। ये था हमारा पहला स्कैन। सेकेंड स्कैन में हम ये देख रहे हैं क्वार्टरली प्रॉफिट, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्वार्टर अगो, यानी कि पिछले लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर की प्रॉफिट ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि क्या हो रहा है, हम अपसाइड देख रहे हैं इस तरह से, पहले इतनी प्रॉफिट थी अब इतनी हुई है एंड आगे इतनी होनी चाहिए, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज होनी चाहिए। तो प्रॉफिट इंक्रीज तो होनी चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज़ अपनी एसेट बेच के भी दिखा जाता है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, या किसने कोई अपना लैंड सेल किया तो वहाँ पे भी यहाँ पे दिख सकता है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आप दोस्तों ये चेंज कर सकते हो, 1 क्वार्टर की जगह पे आप 2 क्वार्टर भी डाल सकते हो। और नेक्स्ट क्राइटेरिया इस क्वार्टरली नेट सेल्स। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सेल्स बढ़ेगा तभी जाके प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे सेल्स इंपॉर्टेंट प्रॉफिट में मैटर करता है। सेल्स लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अभी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एक सेल्स का फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन पिकिंग अप द पेनी स्टॉक। और अर्निंग पर शेयर, यानी कि इस साल का अर्निंग पर शेयर ग्रेटर देन प्रीवियस अर्निंग पर शेयर, दैट इज अर्निंग पर शेयर पिछले ईपीएस से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ऐसे स्टॉक्स बता देगा जिसमें एक अच्छी खासी अर्निंग हो रही हो। तो दोस्तों, क्या होगा जब ये हम फायर करेंगे, अब जब हम इसको फायर करेंगे तो हमको कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इतने सारे उसने 72 लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बता दिए हैं, ठीक है। उसमें से एक और है, देखिए, रेलवे फाइनेंस, दैट इज आईआरएफसी। अगर आप आईआरएफसी को मैं क्लिक कर रहा हूं तो पिछले 4 महीनों में देखिए किस तरह से रिटर्न दिया है। तकरीबन एक 21 रुपीज़ का शेयर था लो के अराउंड एंड इसने हाई बना है 37 रुपीज़ के अराउंड और आज के दिन भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये कितने टाइम में, तो अक्टूबर 10 तारीख के अराउंड इसका भाव था 21 रुपीज़ और दिसंबर 20 के अराउंड है इसका ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ और इसने ऑलरेडी दिसंबर 1 के अराउंड इसने 35 रुपीज़ का हाई ऑलरेडी क्रिएट किया, 37 रुपीज़ का। तो 21 टू 37 इज मोर देन 50% ऑफ प्रॉफिट। तो आपको 50% का प्रॉफिट उसने कुछ ही दिनों में दे दिया है। तो काफ़ी बड़ी रैली आई है और ये रैली इस पेनी स्टॉक्स में क्यों आई है और हमारे फिल्टर क्राइटेरिया में क्यों बैठ रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका ये क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है, इसके लिए फिट हो रहा है हमारे स्टॉक्स में। अगर आप बोलोगे यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉक्स है यार, 72 स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, और एक ट्विक बता देता हूँ। पासिस ऑल कैश के जगह पे आप क्या कर सकते हो, निफ्टी के 500, यानी कि निफ्टी के 500 में से कौन से स्टॉक्स हैं जो ये क्राइटेरिया को फॉल कर रहे हैं एंड जिनका रेट 50 के बिलो है। जब आप रन करोगे तो आपको इतने स्टॉक्स दे देगा। चलिए देखते हैं एनबीसीसी ने किस तरह से परफॉर्म किया है।
तो अगर मैं NBCC का बात करूं तो देखिए फ्रेंड, इसने लो बनाया था 29 रुपीज़ का एंड रिसेंटली हाई बनाया है 43 रुपीज़ का। तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है एंड ये स्टॉक हमारे ट्रैकर में भी कैच हुआ है। तो जैसे ट्रैकर में कैच होता है, आपको एनालिसिस करना है कि स्टॉक यहाँ से कैसे ऊपर बढ़ सकता है। आपको टेक्निकल देखना होगा, आपको देखना होगा कि स्टॉक्स का फंडामेंटल बिजनेस क्या है, ताकि वो एक बड़ी रैली दे सके आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम भी है, सेंट्रल बैंक एक और अच्छा सा स्टॉक है। देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों सेंट्रल बैंक 19 रुपए में मिल रहा था। कब मिल रहा था? तकरीबन 14 अक्टूबर को एंड इसने रिसेंटली 41 का हाई बनाया। देखिए दोस्तों, फ्रॉम 19 रुपीज टू 41 रुपीज विच इज ऑलमोस्ट अ बिग रैली एंड 2x बैगर हो गया। यानी कि इसे स्टॉक को आप एक मल्टी बैगर कह सकते हो। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है एंड ये स्टॉक हमारे स्क्रीनर में भी यानी कि स्कैनर में भी कैप्चर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन ओवरसीज बैंक, हालांकि आज 6% डाउन है, बट अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक को देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखिए यहाँ पे तकरीबन 17 रुपये था एंड इसने रिसेंटली हाई बनाया है 36 रुपीज़ का एंड एक काफ़ी अच्छी रैली मिली है हमको यहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी बड़ी रैली दी है एंड रैली के साथ ये एक 2x बैगर भी है, यानी कि एक मल्टी बैगर स्टॉक्स है। तो इस मल्टी बैगर स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सब अपनी एनालिसिस करनी होगी, आपको अपने स्टॉक एडवाइजर से सजेशंस लेने होंगे एंड देन इन्वेस्ट करना है। ये क्राइटेरिया एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अगर आप यहाँ पे अगर चेंजेस करना चाहे तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। और ये स्कैनर मैं आपको फ्रीली अवेलेबल दे रहा हूँ मेरी टेलीग्राम की चैनल में। तो आप मेरी टेलीग्राम की चैनल को ज्वाइन कीजिए और ये स्कैनर आपको फ्री में वहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो क्लिक करना ही है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विथ रोहन।